तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इसमें लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब क्या होता है। जो भी एरिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड कहेंगे। जैसे कि मान के चलो ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं और चारों जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। तो मैंने मान लिया मेरा ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मेरी, तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है, समझ में आपको यहां तक। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अभी डायगोनल क्या होता है, जो कॉर्नर्स को जोड़ रहा है। कॉर्नर मतलब ए से सी को जोड़ दो या बी से डी को जोड़ दो, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल बोलेंगे। जैसे ए सी क्या है आपका, डायगोनल है। ऐसे बी डी क्या है आपका, डायगोनल है ना। तो एक रेक्टेंगल में कितने ज्यादा डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम डायगोनल्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2 है ना, क्योंकि या तो एसी या और बीडी दो ही डायगोनल पॉसिबल है। चलो इस क्वेश्चन में फिलहाल हमने एसी मान लिया, हमारा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसमें जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है, और जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो बोलता है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आपको इसकी साइड्स निकालनी है, मतलब आपको ए बी बी सी सी डी और डी ए इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये सब कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप सिर्फ ए बी सी सिर्फ आप इतना हिस्सा देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ए बी सी आपका क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इसमें मैं शॉर्टर साइड मान लेता हूं, मेरी शॉर्टर साइड क्या है, बीसी है, और डायगोनल मेरा क्या है इसमें, एसी। आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आपको जो उसमें दिखाई दे रहा है, जो डायगोनल होता है वो जो आपका एसी है वो क्या हो गया, आपका डायगोनल हो गया, और ए बी आपका ये रहा, और थर्ड साइड आपने क्या मान ली, बीसी, जो ये आपकी सबसे छोटी साइड है, शॉर्टर साइड है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए लेट शॉर्टर साइड, जिसको आप बीसी बोल रहे हैं, उसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो आपने इस बीसी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है ना। चूंकि ये रेक्टेंगल है तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा आपका, एक्स होगा। क्लियर है, ईडी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, एक्स होगी। चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है ना, मोर देन 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो जब मैं डायगोनल की वैल्यू निकालूंगा तो डायगोनल मेरा क्या निकलेगा कि शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, तो शॉर्टर साइड क्या मानी है आपने, एक्स मानी है। ज्यादा कितना है, 60 ज्यादा है, तो एक्स प्लस 60 मीटर, ये आपका क्या आ गया, डायगोनल आ गया। और डायगोनल क्या है आपका यहाँ पे, एसी, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, एसी की वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखिए एक और कहा गया था इसमें कि इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड जो आपकी है ना, जो लॉन्गर साइड है वो कितनी ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड क्या मानी है आपने, एक्स मानी है, और कितनी ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है आपकी। क्लियर है, तो आपने क्या कर दिया, एक्स प्लस 30 कर दिया। और लॉन्गर साइड क्या मानी है आपने, ए बी मान लिया आपने, है ना, ए बी मान लिए। तो ये आपका क्या हो गया है, एक्स प्लस 30 हो गया है ना। तो आपको पता है अगर ये एक्स प्लस 30 है तो ये भी कितना होगा आपका, एक्स प्लस 30 होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अब आप फोकस थोड़ा यही रखिएगा ए बी सी पर, चूंकि एबीसी आपका क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि एक एंगल कितने का है इसमें, एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर हाइपोटेनियस कहां से आ गई इसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 की जो सामने वाली साइड होती है, जैसे ये आपका 90 यहां बन रहा है, तो 90 की जो सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं आप, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो एसी आपका क्या है, हाइपोटेनियस है ना। तो बाय पीटी, तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस क्या है आपकी, एसी। कैसे पता पड़ा, 90 के सामने वाला जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है ना। तो देखिए जरा, तो आपका क्या लिख दूं यहाँ पे, मैं एसी का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है,
पी स्क्वायर परपेंडिकुलर, इसको आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और नीचे वाला जो लेटा वाला हिस्सा होता है ये कौन सा होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी का स्क्वायर, और बेस क्या है आपका, ए बी, ये आपका हो गया ए बी का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए सी स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी, देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 60, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 60 का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल, फिर आपका क्या है, बीसी का स्क्वायर, बीसी क्या माना है आपने यहाँ पे, बीसी शॉर्टर साइड है एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये ए बी क्या है आपका, ए बी लॉन्गर साइड है, कितनी है, एक्स प्लस 30, ये हो जाएगा एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 2 0 प्लस 2ab, तो 2a कितना है, x है, और b कितना है, 60 है, तो 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से इसमें भी क्या लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 900 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a x है और b कितना है 30 है, तो 2 3 6 60x हो जाएगा। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। कहां से आया, ये आपका आया है बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है आप लोगों को यहां तक। चलिए देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर से इस वाले एक्स स्क्वायर को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का, जब ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। अब इस पूरे पोर्शन को आप, या फिर एक काम करिए, इस वाले पूरे पोर्शन को आप उस तरफ लेके जाइए। तो जब आप इस पूरे पोर्शन को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये तो ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, तो ऐसा का ऐसा ही है। जब ये 3600 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 120x उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा आपका, 0 बचा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इस डायग्राम को मैं थोड़ा इस तरह बना देता हूँ, है ना, साइड से बना दूंगा आप लोगों के लिए। मैं यहाँ बना देता हूँ छोटे फॉर्म में, है ना। जैसे आपने यहाँ ए माना था, यहाँ बी माना था, यहाँ सी माना था, यहाँ डी माना था, इसको जोड़ दिया था। शॉर्टर साइड आपकी एक्स थी, ये एक्स था आपका, ए बी कितना था आपका, एक्स प्लस 30 था, और ये भी कितना था आपका, एक्स प्लस 30 था, ये आपका एक्स प्लस 60 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है तो आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। अब ये 900 लिखा हुआ है और ये लिखा है 3600, ये माइनस का है, ये प्लस का है ना। तो जब आप 3600 में से 900 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2700 बचेगा, है ना। ऐसे ही जब आप, ये लिखा है 60 और ये लिखा है 120, तो 120 में 60 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 60x इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज मतलब एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, 60x ऐसे आ जाएगा, और माइनस का 2700 इक्वल टू 0 इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा दीजिए कि कैसे लगता है। फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे ही रहता है ना, फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे ही रहता है, और लास्ट टर्म भी वैसे का वैसे ही रहता है। जो भी चेंजेस आते हैं किस में आते हैं, मिडिल टर्म में आते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 ही आएगा, है ना। इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करेंगे तो मैं पहले 5 से कर देता हूँ। चलो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 4 जा 20, 0, 5 5 25, 2 बचा, 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5, 0, 5 8 जा 40। अब कर देते हैं इसको 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। ठीक है, तो जब आपने 2700 को फैक्टर किया तो आपका ये आ गया। अब आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपको कितना आना चाहिए, माइनस का 60 आना चाहिए। देखिए करके देखिए कि 5 3 जा होता है 15, 15 2 जा 30, 30 30 और 33 जा 33 हो जाएगा आपका 90। मैंने क्या लिया, मैंने पहले ले लिया 5, फिर ले लिया मैंने 3, फिर ले लिया मैंने 3, और फिर ले लिया मैंने 2। 5 3 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। तो इसको करेंगे मैंने कितना आ गया 90। अब क्या बच रहा है, ये वाला 5, ये वाला 3 और ये वाला 2। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 30 हो जाएगा। 90 में से 30 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 60 बचेगा। तो चूंकि मुझे माइनस का 60 चाहिए
तो मैं माइनस का 90 बड़ा ले लेता हूँ, प्लस का 30 का ले लेता हूँ, छोटा ले लेता हूँ। तो जब मैं 90 में 30 माइनस करूंगा कितना बचेगा मेरा, माइनस का 60 आ जाएगा। वापस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2700। अब फर्स्ट पेयर ये ले लीजिए, सेकंड पेयर ये ले लीजिए, तो x कॉमन निकालेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर आप 30 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये भी आपका 90 बचेगा, है ना, इक्वल टू में 0। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका x माइनस 90 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, फिर इसको 0 के बराबर। अगर आप x माइनस 90 को 0 के बराबर रखते हैं तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 90। वहीं अगर आप x प्लस 30 को 0 के बराबर रखते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। चूंकि वैल्यू माइनस में आ रही है तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 90, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो फाइनल आपका जो x की जो वैल्यू आपकी वो कितनी आ गई है, 90 आ गई है। अब आपने जो जो लेट किया था उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको सारी साइड्स निकालनी थी, है ना, तो पहले आपने शॉर्टर साइड जो BC मानी थी, BC वाली साइड मानी थी ना, तो BC कितना माना था आपने, x माना था जो आपकी शॉर्टर साइड थी, तो कितना आ गया आपका 90 मीटर आ चुका है। क्लियर है? तो आप देखिए जरा, मैं आपको डायग्राम फिर से बना देता हूं यहाँ पे आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये आपने A माना था, ये B माना था, ये C माना था, ये D माना था। आपको चारों साइड्स निकाल लेती है ना, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आपका BC कितना निकल चुका है 90, तो ये भी कितना होगा आपका 90। क्लियर है? ऐसे ही आपका जो AB था वो क्या था, AB आपका था x प्लस 30, है ना, तो AB कैसे निकालोगे आप, x प्लस 30 था आपका AB, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 आ गई। 90 प्लस 30 कितना हो जाता है 120, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120 मीटर। क्लियर है? तो अगर ये 120 है तो AB कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो आपके पास चारों देखो साइड्स फाइंड आउट हो गई है कि AB की वैल्यू आपकी आ चुकी है 120, BC की कितनी आ चुकी है 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, बराबर होती है।